Hi. Hello, hi. Welcome to all in my class. Friends, this is Archana Economica. आज हम डिस्कस करेंगे योजना हमने आपको दे रखा था ना लास्ट टाइम अभी जस्ट रिसेंटली। तो फर्स्ट पार्ट मैंने दिया था, उसमें बहुत सी योजनाएं हैं बेटा। तो आज हम कुछ और योजनाओं का मतलब डिस्कस करेंगे बिकॉज़ एक साथ सारी योजनाओं को इकट्ठा करके अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और हमारे लिए भी मतलब आपके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी दिक्कत हो जाती है यार। 3 घंटे तक बंदा इसी में लगा रहेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होते हैं तो रिवीजन करने में भी आसानी होता है, ठीक भी रहता है हमारे लिए, राइट। इसी मकसद से अभी दिस इज़ सेकेंड वीडियो, राइट। इसमें मैं योजना 2 के नाम से डाल दूँगी, आप देखना। काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएँ हैं एंड सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, हम फास्ट रिवीजन करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको आराम से पढ़ना है तो आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना, राइट। आपका टाइम वेस्ट करना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। चलो सबसे पहले हमारा है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल कब आया था? 2021। किसने स्टार्ट किया था? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? असंगठित कामगारों को एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने में मदद देना। असंगठित क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनको एक मतलब डेटाबेस तैयार करने में मदद देना है, राइट। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फ्री है, मतलब इसमें कोई फीस वीस नहीं लगेगा। चलें आगे। चलो, इसके तहत श्रमिकों को 12 अंकों के विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने तथा लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य है इस पोर्टल पर 38 करोड़ असंगठित कामगारों, याद रख लेना, 38 करोड़ असंगठित कामगारों को जैसे जो निर्माण कार्य में संलग्न है, मजदूर, प्रवासी कार्यबल। अच्छा, प्रवासी तो जानते ही होगे ना, जैसे हम गांव में रहते हैं, सपोज़ करो हम आपके उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रहते हैं, हम काम करने के लिए हम कहाँ चले जाएं? दिल्ली चले जाएं, राइट। इस तरह से प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी पटरी वाले, ठीक, घरेलू कामगारों आदि को पंजीकृत करना, रजिस्टर्ड करना, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी पहल है। मतलब जो लोग जिनका जिस क्रीमी लेयर अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते हैं, मिडिल क्लास भी किसी तरह अच्छे से जी लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जो बहुत ही आप देखेंगे कभी कभी दिल एकदम तड़प उठता है। मंदिरों में जा रहे हैं तो उसके सामने लोग बिगर्स दे आर सिटिंग, ठीक है ना। रेलवे प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे आप देखते हो, या फिर आप रोड पे ही चल रहे हो, 2 मिनट आप ट्रैफिक सिग्नल पर आप गाड़ी रोक देते हो तो छोटे छोटे बच्चे, ओ माय गॉड, उनको देख के मतलब इक्विपमेंट्स कुछ ना कुछ अपना सेल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कपड़े लेके गाड़ियों को ही पोंछने के लिए दौड़ रहे हैं पुछवालों में। मतलब वो चीज़ें, मतलब दिल को ना, दिल एकदम तड़प उठता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। अगर मतलब बहुत अच्छा पहल है, मेरा दिल पसीज उठता है, पागल हो जाती हूँ मैं सीरियसली। सो दूसरा क्या है? घर पोर्टल, घर, गो होम एंड यूनाइट। इसका मतलब जी फॉर गो, लिख लेना, मैं लिखूंगी नहीं, बोलती जा रही हूँ। जी फॉर गो, एच फॉर होम एंड रीयूनाइट, राइट। ये 2022 में आया था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया था। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की पुनर्वास, ध्यान से सुनना, ये बच्चों के लिए है, बच्चों की पुनर्वास और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक करना। क्लियर? यह पोर्टल उन बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी की अनुमति देता है जो किशोर न्याय प्रणाली में है। किशोर न्याय प्रणाली मतलब कुछ न जो टीनेजर्स होते हैं, कुछ ना कुछ अपना क्राइम हो जाता है जो भी है, तो दूसरे देश पे, राज्य में, ज़िले में जो उनको वापस भेजा जाता है, ठीक है ना, उनके लिए है। मनम पहल 2022 किसने किया?
तमिलनाडु सरकार। उद्देश्य छात्रों को आत्महत्या करने से रोकने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रोगियों के सही उपचार के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। ठीक है ना, मनम पहल याद रख लेना, तमिलनाडु सरकार। पर्यावरण के लिए जीवन शैली 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुजरात के केवड़िया से, ठीक है ना, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने इसमें सहयोग दिया है गुजरात की केवड़िया से। उद्देश्य क्या है? रोजमर्रा के जीवन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है ना, तो पर्यावरण आ गया, पर्यावरण की प्रतिबद्धता ही होगा। बस ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन की पहल है और ये गुजरात की केवड़िया से है। ठीक, इस मिशन के अनुसार मानव समाज अपनी जीवन शैली में बदलाव करके पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। यह अभियान P3 मॉडल अर्थात प्लैनेट पीपल की अवधारणा को मजबूत करता है। यह लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट के मूल सिद्धांत पर होता है। फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। ठीक, लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट, बाय द प्लैनेट, मतलब लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट, रट डालना। हरित आयकर पहल नाम से ही क्लियर है, 2022 में स्टार्ट हुआ। आयकर आ गया इनकम टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लागू किया गया। छोटे छोटे वन क्षेत्रों का विस्तार करना। इनकम टैक्स तो आ ही गया है, लेकिन हरित लग गया ना, ग्रीन, तो यहाँ वन जरूर आएंगे। ठीक है ना, छोटे छोटे वन क्षेत्रों का विस्तार करना। यह पहल आयकर विभाग की खाली पड़ी भूमि अथवा उचित भू प्रबंधन के माध्यम से वनारोपण पर आधारित है। ठीक है ना, इस पहल के तहत आयकर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा वनारोपण किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। शून्य अभियान 2021 किसने स्टार्ट किया? नीति आयोग। उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम करना और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करना। शून्य अभियान, जीरो कार्बन, दिमाग में डाल लेना। किसका है? नीति आयोग का, 2021। भारत में इस अभियान का शुभारंभ प्रारंभिक वाहनों के स्थान पर विद्युत चालित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। ऑपरेशन गियरबॉक्स गियरबॉक्स 2022 किसने स्टार्ट किया? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय। उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, खुफिया तरीके से विदेशों से भारत आने वाले मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना। ठीक है ना, गियर लगाना, गियर मतलब ब्रेक लगाना, रोकना, ऐसे ही जान लो। राजस्व खुफिया निदेशालय, ठीक है ना, इसने किया है, इसने क्या किया? मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना और खुफिया तरीकों से विदेशों से भारत में आने वाले मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्वी एशिया और गोल्डन क्रिसेंट ईरान अफगानिस्तान के मध्य है। ध्यान से सुनो, इंडिया हमारा कहाँ है बेटा? इंडिया हमारा दक्षिण पूर्व एशिया और ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, राइट। तो ये बोल रहा है इसमें ये 2 अफीम के बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। अब उन दोनों के बीच में इंडिया फंसा है। अभी पिक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। जो फर्स्ट पिक्चर हमने स्टार्ट किया था, जो आपने देखा होगा, वही है, लेकिन अभी डिटेल अभी करेंगे। शून्य अभियान ये हमने पढ़ ही लिया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को जो है बढ़ावा देकर ये करना, चलो ये हमें लग रहा वापस आ गया। इस अभियान में शुभारंभ वाहनों को हो चुका उत्सर्जित पर्यावरण का संरक्षण दिया जाना, क्योंकि वाहन की तुलना में विद्युत चालित वाहन 60% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं तथा इसकी परिचालन लागत भी 75% कम होता है। ऑपरेशन गियर वही आ गया सेम। तो मादक पदार्थों की तस्करी, अब इसमें देखो अफीम के उत्पादक हैं गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, इनके बीच में हमारा इंडिया है। यहाँ देखो, ये देखो पिक्चर को देखो, ये हमारा ईरान है। ईरान के नीचे में ही गोल्डन
क्रिसेंट है। उसके बाद जो है, हाँ, अफ़गानिस्तान है ना, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तीनों कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, इसी में है। यहाँ अफ़ीम सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ के क्या आ गया, गोल्डन ट्रायंगल आ गया हमारा। इसमें बर्मा आ गया हमारा, थाईलैंड आ गया, लाओस आ गया, वियतनाम आ गया। ये इसके प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में गोल्डन और आपके क्रिसेंट के बीच में हमारा इंडिया आता है, छोटा सा बेचारा फंसा हुआ है। तो यानी सारा जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो बिजनेस होता है, लेन देन, वो भारत से होकर ही गुजरता है। अंडरस्टूड। तो इस पर अंकुश लगाना, निगरानी लगाना इस योजना का मेन काम है। ये भी वही चीज़ बता रहा है बेटा, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन तीनों के बीच में गोल्डन क्रिसेंट है। और जो है इधर म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड में जो है हमारा गोल्डन ट्रायंगल है। ठीक, इन दोनों के बीच में हमारा प्यारा भारत फंसा हुआ है, इसलिए सरकार जो है इस पर निगरानी रखेगी। गोल्डन ट्रायंगल वह क्षेत्र है जहाँ थाईलैंड, लाओस, म्यांमार की सीमाएं रॉक एंड मैकोंग नदियों के संगम पर मिलती हैं। इस नाम का प्रयोग सबसे पहले सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा प्रयोग होना शुरू हुआ था, जब यह क्षेत्र दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रग व्यापार का क्षेत्र बन गया था। ओह माय गॉड, समझ रहे हो? यहाँ पापावर सोमनिफरम के उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अफीम के रूप में जाना जाता है, जो अंततः हीरोइन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। पीएम किसान सम्मान निधि 1919, केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय, किसान है, किसान मंत्रालय ही आएगा इसमें, कृषि किसान, केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रत्येक वर्ष भूधारक किसानों को 18,000